दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों एक कहावत है कि बच्चे माँ बाप के लिए आज की डेट में कुछ भी करने को तैयार हों ये गारंटी नहीं है, जबकि मोस्टली 99% केसेस में माँ बाप बच्चों के लिए वो सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं कवर करने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। दरअसल वाराणसी में एक जगह है शिवपुर। शिवपुर में सब्जी मंडी के पास ये लड़की जिसकी मैं फोटो आपको दिखा रहा हूँ, इससे रिलेटेड ये वाकया हुआ है। और इस लड़की ने कुछ ऐसा किया है जिसको सुन के उसके घर वाले ही नहीं, उसके गांव वाले ही नहीं, बल्कि आसपास के मोहल्ले में भी इस घटना की चर्चा हो रही है। दरअसल ये घटना अक्टूबर में हुई और 6 अक्टूबर के दिन आप जानते होंगे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ग्रामीण इलाकों में या फिर शहरी इलाकों में जगह जगह मेले लगते हैं। रामलीला, दशहरा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया इस लड़की ने। दरअसल लड़की के माँ और बाप अपने यानी कि लड़की के पिताजी अपने ससुराल जाते हैं उसकी माँ को लेके, और लड़की अपने घर पे अकेली रहती है। माँ बाप का विश्वास जीत चुकी थी, इसलिए माँ बाप ने कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने सीधा बोला कि अगर आप घर पे रहना चाहते हो बेटा तो आप रह सकते हो। लड़की भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है। और जब उसके माँ बाप मेले को देखने के लिए अपने ससुराल में यानी कि लड़की की माँ अपने मायके चली जाती है, इसी दरमियान में इस लड़की ने अपने प्रेमी को कॉल किया और प्रेमी उसके घर पे रात को 11 बजे पहुंच जाता है। जब वो लड़का घर में एंट्री ले रहा था वो छत की बाउंड्री से कूद के, उस समय लड़की के चाचा की निगाह पड़ जाती है कि कोई बाहरी युवक मेरे छत से कूद के मेरे घर में एंट्री कर रहा है। हालांकि ये चाचा जी जो थे काफ़ी एक्टिव टाइप के थे, इन्होंने उस समय रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन बाद में इनका जब रिएक्शन आता है तो ये पता चलता है इन्होंने लगभग 37 मिनट तक ना ही उस लड़के से बात की, ना ही अपनी भतीजी से ये पूछा कि लड़का कौन है। लड़के को पूरा चांस दिया, घर में घुसने दिया, और घर में घुसने के बाद इन्होंने चुपचाप जाके बाहर से कुंडी लगा दी। और उसके बाद नौकर के बोला कि जो भी हो अपने रियल उसमें सामने आओ, अदरवाइज अब तुम्हारी खैर नहीं। लड़का पूछ काटा तो खून नहीं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बुरी तरीके से फंस चुका था। वो कमरे में कैद हो चुका था, बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। और इस सिलसिले में लड़की मजबूर होती है और जब ये लड़की बाहर निकलती है तो इसके कपड़े अस्त व्यस्त, बाल अस्त व्यस्त। समझने में देर नहीं लगती है कि इन लोगों का रिश्ता क्या है। लड़के ने भी छुपाया नहीं, लड़के ने कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया कि इसके साथ जो रिलेशन है ये लड़की, ये कोई और नहीं बल्कि इसके रिश्ते में प्रेमिका है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में काफ़ी टाइम से बंधे हुए हैं। और इस एक्सेप्टेंस के बाद गांव में बात पहुंचती है, क्योंकि कहते हैं कि गांव में जब बातें पहुंचती हैं तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, कब पूरा गांव और कब पूरा मोहल्ला कवर हो जाता है लोगों को कानों कान खबर नहीं होती है। जब ये बात गांव में पहुंचती है तो गांव के सरपंच ने एक पंचायत बुलाई, क्योंकि उसने बोला कि ये गांव की इज्जत का मैटर है। इस तरीके से बाहरी लड़के अगर आएंगे और छत कूद के घर में घुस जाएंगे तो हमारी गांव में एक बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली बात है। पंचायत में डिसीजन लिया जाता है कि इस लड़की और इस लड़के की शादी करा दी जाए। लड़का बहुत खुश होता है कि जिस चीज़ को वो छुप छुप के कर रहा था फाइनली उसकी प्रेमिका उसकी पत्नी बनने वाली है। लेकिन अब असली ट्विस्ट कहानी में यहाँ से शुरू होता है। दोनों घर वाले एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों घर वाले मान जाते हैं, लड़का बहुत खुश होता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो सबसे पहले अगर किसी ने मना किया तो इस लड़की ने इस शादी की बात को टाला। लड़की बिफर गई पंचायत में, उसने बोला कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अब आगे की पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना है। बार बार लोगों के बताने के बाद, समझाने के बावजूद भी लड़की नहीं मानती है। और इसी दरमियान उसी गाँव के 2 लड़के सामने आते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने हमें भी धोखा दिया है, क्योंकि लड़की अभी भी हम दोनों के साथ प्रेम संबंधों में है। हालांकि 2 और प्रेमी तीसरे के साथ पकड़े जाना, गांव में एक ही गांव में 3 लड़कों के साथ एक साथ प्रेम संबंध और शारीरिक संबंध स्थापित करते हुए इस लड़की को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। और जब इस घटना की जानकारी परिवार में पहुंचती है तो परिवार के साथ साथ पूरा गांव ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी सोच में है कि आजकल लड़कियों से रिश्ता, आजकल लड़कियों के ऊपर से विश्वास शायद इसीलिए उठता जा रहा है। मैं कहता हूँ कि शायद हर लड़की गलत नहीं होगी, लेकिन ऐसी लड़कियाँ उन लड़कियों के भी भरोसे को तोड़ देती हैं जो वाकई में सच्ची और ईमानदार हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत को ऊंचे लेवल में मेंटेन करके रखती हैं। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों में चाहे कुछ दें या ना दें, उनमें संस्कार डेवलप ज़रूर करें, क्योंकि आज के संस्कार ही आपके बुढ़ापे की लाठी बनने वाले हैं और आपकी इज्जत को बहुत सही तरीके से मेंटेन करके रखने वाले हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी हासिल कर लो लेकिन अगर आपकी इज्जत चली गई तो इज्जत जाने के बाद कभी वापस नहीं आती। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।